हेलो, नमस्ते। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन न्यूमेरिकल ऑन एसी फंडामेंटल्स। ये मेरा पहला ट्रायल है। मैंने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन ये हिंदी में बनाने का मेरा पहला ट्रायल है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया कि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉपर ऑपरेशन समझ नहीं पाते। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्या आती है कि कैलकुलेटर यूज़ करना। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने स्लाइड में एक कैलकुलेटर रखा है, कैलकुलेटर इम्युलेटर है। तो मैं साइड बाय साइड आपको कैलकुलेटर के ऑपरेशंस भी बताने जा रहा हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं जो ये मोड है, ये कॉम्प्लेक्स मोड में मैं पहले नॉर्मल मोड में कर लेता हूँ। सो मेरा कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में चाहिए मुझे। सो शिफ्ट मोड चेंज करके ओके। सो यहाँ पे क्योंकि मैं बाद में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या करना है। वेट, शिफ्ट मोड। तो यहाँ पे मैं पहले से ही डिग्री मोड में कैलकुलेटर रख देता हूँ, बाद में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कन्वर्ट करना है कैलकुलेटर को। माई सेल्फ गणेश फ्रॉम के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च नासिक वेलकम्स इन दिस वीडियो। सो आज इस वीडियो में जो प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो पहले देख लेते हैं कि क्या है। ये जो प्रॉब्लम है ये एसी फंडामेंटल्स पे है। एक इक्वेशन दिया है और उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अ सिंगल फेज वोल्टेज इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 100 साइन 314t प्लस पाई बाय 6 वोल्ट। देखो, यहाँ पे स्मॉल v दिया है और वो t भी दिया है। मतलब ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज आर ऑलवेज मेंशन बाय द स्मॉल लेटर। इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाई जाती है। सो ये जो v स्मॉल लिखा है मतलब ये इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी है जो टाइम के साथ चेंज होती है। सो v इज इक्वल टू 100 साइन 314t प्लस पाई बाय 6 वोल्ट। कैलकुलेट क्या क्या करना है मुझे? फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, द RMS एंड एवरेज वैल्यूज ऑफ द वोल्टेजेस, the voltage at the time of t is equal to 5 millisecond, the voltage at the time of t is equal to 15 millisecond, the time at which voltage attains the maximum value। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, आरएमएस एवरेज वैल्यू निकालना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू निकालना है एट 5 मिली सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है एट 15 मिली सेकेंड। एंड ऐसा टाइम निकालना है कि जहाँ पे वोल्टेज जिस टाइम पे वोल्टेज कितना हो, मैक्सिमम हो। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये मेरा दिया हुआ इक्वेशन है, v इज इक्वल टू 100 साइन 314t प्लस पाई बाय 6। ये इक्वेशन दिया हुआ है। कंपेयर दिस योर इक्वेशन विथ द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ये वी एम का है मैक्सिमम वैल्यू। सो लेट मी टेक द पेन फ्रॉम हियर। ओके, जस्ट अ मिनट। I will try to take the pen from here, but I think it is not available pen. Okay, don't worry. So comparing with v is equal to vm sin omega t plus phi। अगर आप ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करोगे तो देखो, साइन को साइन यहाँ पे लिखा है, टी को टी यहाँ पे लिखा है, मतलब फाई का वैल्यू कितना है? पाई बाय 6। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 314। और वीएम का वैल्यू कितना है? 100। सो साइन के पहले जो वैल्यू लिखी है वो क्या है? मैक्सिमम। वीएम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। किसी बुक्स में इसको वीमैक्स भी बोलते हैं। सो वीमैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय। हमको पहले फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो ओमेगा से निकलेगी। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? 314। इस इक्वेशन में ओमेगा 314 रेडियन पर सेकेंड है। बट ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए। एफ इज इक्वल टू 314 अपॉन 2 पाई। तो आप कैलकुलेटर की तरफ आ जाइए। कैलकुलेटर में मैं टाइप कर रहा हूँ, देखो 314 डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिनोमिनेटर को ब्रैकेट नहीं डाला तो क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। शिफ्ट करके देखो, यहाँ पे पाई का बटन है, पाई दबाया, ब्रैकेट क्लोज किया, इक्वल टू द 49.97। मैंने उसको अप्रोक्सीमेट किया है 50 हर्ट्स। 314 का जो फ्रीक्वेंसी है 49.9, वी कैन टेक इट एज अ 50 हर्ट्स फॉर सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। आप 49.97 लेके भी चल सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है आंसर्स में। ओके, अगर मैंने सपोज डिनोमिनेटर में ब्रैकेट नहीं डाला तो क्या होता है वो भी देख लो। 314 डिवाइडेड बाय 2। ओके, शिफ्ट करके अगर पाई का वैल्यू दबाता हूँ, इक्वल टू मैं क्लिक करता हूँ तो भी वही वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर मैं 314
डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई। ये अगर ऐसा लिखा तो देखो आंसर क्या आएगा, ये कुछ अलग ही आ रहा है, 157 पाई आ रहा है। अगर यहाँ पे जाके एस डी को क्लिक करके आपने डेसिमल में देखा तो 493 आ रहा है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, 314 को पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि गलत है। हमको क्या चाहिए, 314 डिवाइडेड बाय, इसलिए ब्रैकेट डालो तो श्योर रहोगे कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। सो 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई वो आ रहा है 49.97, दैट इज 50 हर्ट्स। ओके, सो ये समझ में आ गया होगा अभी प्रॉब्लम आपको। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला, ये साइनोसाइडल वोल्टेज है, साइनोसाइडल वोल्टेजेस में आरएमएस वैल्यू आप वी आरएमएस लिखो या सिंपली कैपिटल वी लिखो। कैपिटल वी लिखा तो उसका मीनिंग भी आरएमएस ही होता है। इट इज वी एम बाई रूट टू, दैट इज 100 बाई रूट टू, 1/√2 इज 0.707। या आप यहाँ पे टाइप करके भी निकाल सकते हो, 100 डिवाइडेड बाय रूट 2। ओके, सो ये निकाला तो ये कितना आ रहा है, 50√2। यू क्लिक ऑन दिस, सो ये दे रहा है 70.71 वोल्ट, या 1/√2 का वैल्यू 0.707 है, इंटू 100 70.71 वोल्ट्स। ओके, तो ये पहला वैल्यू निकाला मैंने। नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 2Vm/पाई। तो यहाँ पे मैं 2 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई पाई, ये कितना आ रहा है, 0.636, मतलब 0.637 टाइम्स ऑफ वी एम। सो वी एम की वैल्यू कितनी है, 100, सो 0.637 टाइम्स ऑफ 100, सो 63.7 वोल्ट। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 इंटू 100, मतलब ये वी एम का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इक्वल टू 63.66 या 63.7 वोल्ट। जो मैंने आंसर लिखा है वो ये आंसर है। सो पहले दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमने कैलकुलेट क्या करना है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड मतलब कितना उतना है, 5 × 10⁻⁻³ मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1000, मिली में है इसलिए 5 डिवाइडेड बाय 1000। सो कितना आता है, 5 × 10⁻⁻³ अगर आप ये ई एन जी का बटन दबाते हो, शिफ्ट ई एन जी, तो आपको आंसर देखो फ्रैक्शन में मिल जाता है। शिफ्ट करके ई एन जी का बटन दबाओ तो 0.005, सो 0.005 सेकंड पे आपको वोल्टेज निकालना है। या मैंने टाइप किया सपोज 5 × 10⁻⁻³ सो ये भी, अगर आप इसको देखना चाहो ईएनजी के फॉर्म में, तो देखो ईएनजी दबाया तो डेसिमल कहाँ आगे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट ईएनजी दबाओगे तो 10⁻³ के फॉर्म में आंसर एडजस्ट होता है आपका हमेशा। जहाँ पे 5 × 10⁻⁻³ अभी आ रहा है 0.05 × 10⁻⁻�0, मतलब 0.05 सेकेंड पे आपको वैल्यू निकालना है। सो मेरा जो इक्वेशन है ये 100 साइन 314t प्लस पाई/6, 100 साइन 314, सो टाइम का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया 0.005 प्लस पाई/6। ऐसे वाले प्रॉब्लम्स में हमेशा ध्यान में रखो कि ये जो है, ये जो डेटा दिया है ये रेडियन में है, क्योंकि पाई दिया है। ओके, सो 314t दिया है, 314 मतलब 2 पाई f का वैल्यू है। सो ये भी रेडियन में। अगर आप कैलकुलेटर यहाँ पे देखो डिग्री मोड में दिख रहा है, डी मोड में, अगर आप डिग्री मोड में रख के कैलकुलेशंस करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू चेंज द मोड, सो शिफ्ट करके मोड दबाओ, और मुझे कैलकुलेटर को कन्वर्ट करना है ऐसे वाले प्रॉब्लम में रेडियन मोड में। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में मोड़ दो। रेडियन मोड में डालने के बाद अभी मैं कैलकुलेशंस करता हूँ। 100 इंटू साइन, ब्रैकेट में कितना चाहिए, 314 इंटू 0.005 प्लस शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 6, ब्रैकेट कंप्लीट किया, इक्वल टू दबाओ। सो आंसर आपको मिल रहा है 86.64 वोल्ट। सो देखो 86.64 वोल्ट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वही अगर आप ने कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखा होता तो क्या होता। डिग्री मोड में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन वो कैसे कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। सो देखो अभी मैंने अगर इसको डिग्री मोड में रख के अगर इक्वल टू दबाया होता तो मेरा आंसर कुछ ऐसे आ रहा है 3.65, जो कि गलत है आंसर। अगर वेव फॉर्म के ऊपर प्लॉट करके देखोगे तो ये आंसर गलत आता है। सो इसलिए
अगर डिग्री मोड में करना चाहो तो ये 314 जो है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो इस इक्वेशन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 100 इंटू साइन 314 मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 180 से मल्टीप्लाई करूँगा। वो 0.005 वो भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.005 और डिवाइडेड बाय पाई कर लेता हूँ। सो डिवाइडेड बाय शिफ्ट करके पाई 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस पाई बाय 6। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, डिग्री में कितना होता है 180। 180 डिवाइडेड बाय 6 ये करके मैं अगर आंसर निकालता हूँ तो आंसर देखो 86.64 आ रहा है। अगर आप 314 को डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे और इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे तो कैलकुलेटर डिग्री मोड में रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नहीं तो कैलकुलेटर को रेडियन मोड में डालो, डायरेक्टली कैलकुलेशन करो, जो चाहे मेथड आप यूज़ कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी मैं फिर से कैलकुलेटर को रेडियन मोड में लेके आता हूँ, रेडियन मोड। ओके सो देखो नेक्स्ट पार्ट जो है एट द टाइम t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड। ओके 15 मिली सेकेंड मतलब कितना आता है देखते हैं। 15 10 रेस टू -3। 15 मिली सेकेंड मतलब 3/200, सो इट्स 0.015 सेकेंड पे वोल्टेज कितना है वो निकालना है। अगेन सेम प्रोसेस, गिवन इक्वेशन में टाइम का जो वैल्यू है 100 साइन 314t प्लस पाई/6, यहाँ पे t का वैल्यू कितना डालना है 0.015। तो अभी हम फिर से टाइप करता हूँ मैं यहाँ पे 100 इंटू साइन ऑफ 314 इंटू 0.015 प्लस पाई बाय 6 ये टाइप किया, इक्वल टू दबाया तो देखो कितना आ रहा है -86.72। सो इसका आंसर जो है -86.72 वोल्ट आ रहा है, मतलब वोल्टेज निगेटिव साइड में जा रहा है इस टाइम पे। ओके ये पार्ट समझ में आ गया होगा। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में कन्वर्ट करो तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। डिग्री मोड में करना है तो ब्रैकेट की सारी वैल्यूज डिग्री मोड में ले लो। ओके उसका और एक तरीका है डिग्री मोड में लेने का, ये टोटल ब्रैकेट जो है इसके अंदर एक और ब्रैकेट डेल डालो और इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज यूर चॉइस, आपको किस चॉइस से करना है। नेक्स्ट पार्ट जो है एट द टाइम वोल्टेज अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं और वोल्टेज दिया है। वोल्टेज कितना होना चाहिए? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू वीएम। वीएम का वैल्यू कितना है 100। जब वोल्टेज 100 वोल्ट होगा वेव फॉर्म में, सो वेव फॉर्म में जब वोल्टेज 100 वोल्ट हो जाएगा तो टाइमिंग कितना है वो कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे V का जो वोल्टेज वैल्यू है वो 100 है। सो 100 साइन 314t प्लस पाई/6 इज इक्वल टू 100। सो 100 को मैं इस साइड में लेके आता हूँ तो वो बनेगा साइन 314t प्लस पाई/6 is equal to 100/100, taking the sine inverse of both side, so sine inverse ले लिया तो 314t plus pi/6 sine inverse of 100/100, that is 314t plus pi/6 साइन ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 पाई/2 आता है। अगर आप निकाल के देखना चाहो तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो। शिफ्ट साइन इनवर्स ऑफ 100/100 मतलब 1, 100/100 का मीनिंग होता है 1। सो आप यहाँ पे टाइप करके देख लो, इट्स वैल्यू इज कमिंग पाई/2। या आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, 1.5707 भी ले सकते हो। सो 314t प्लस पाई/6 इक्वल टू पाई/2। सो 314t का वैल्यू कितना होगा? 314t इज इक्वल टू पाई/2 माइनस पाई/6, ये वैल्यू आता है पाई/3। सो अभी मुझे टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 314 को इस साइड में लेके जाओगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा पाई/3 इंटू 314। सो ये देखते हैं कि वैल्यू कितना आ रहा है। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 314। ओके सो इस वाले प्रॉब्लम में आप समझ सकते हो कि सो देखो 3.335 इंटू 10⁻³ 10⁻³ का ही मीनिंग होता है मिली। सो 3.335 मिली सेकेंड। देखो इस वाले प्रॉब्लम में अगर आपने गलती से कैलकुलेटर पे ये टाइप किया, सिर्फ इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउड है यूज़ करना, लेकिन उसका इफेक्टिव यूज़ करने के लिए आना चाहिए। देखो पाई/3 इंटू 314 अगर मैंने टाइप किया तो देखो आंसर मेरा पूरा गलत आ जाएगा। सो आंसर अगर आप देख लो तो कितना आ रहा है 328 आ रहा है, जो कि गलत है। सो ऐसे वाले प्रॉब्लम्स ठीक से ध्यान देके सॉल्व करो। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर में यूज़ करना। होप कैलकुलेटर के साथ रिकॉर्डेड किया हुआ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए वीडियो को, और डोंट स्टॉप योर लर्निंग। थैंक यू।